हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसआई प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट 4 को, जो कि एडुटेरिया द्वारा ये प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और उसके 3 प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अगर आप भी 2021 में बिहार एसआई प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टोटल प्रैक्टिस सेट जो कि एडुटेरिया द्वारा निकाला गया है, इसमें 15 मॉडल टेस्ट सीरीज है, जिसे हम लोग ने 3 टेस्ट सीरीज को डिस्कस किया है और आगे जो है हम लोग टोटल 15 टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिहार एसआई प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये टोटल प्रैक्टिस सेट जो है आपका एग्जाम आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था? तो ये 112वां स्थान था भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, 112वां याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका पी परवीन सिद्धार्थ को हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 63 रैंक पे जो है परम सिद्धि शक्तिशाली कंप्यूटर है, उसको स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल है, ठीक है। पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। क्वेश्चन नंबर 6, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका अशोक कुमार पांडे, जो कि गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का थीम क्या था? तो ये आपका फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, ठीक है, ये आपका थीम था खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपका, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? तो ये आपका कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जो कि रामसर स्थल है, जो कि रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है? तो ये भागलपुर जिले से है। ये आप याद रखेंगे कि बिहार का जो है मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है, जो कि भागलपुर जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये गति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 इलाज के दौरान निधन हो गया है? तो ये राहत इंदौरी, जो कि एक उर्दू कवि थे, उनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 13, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो ये आपका है 4 व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है, ठीक है। पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2020 में कुल 7 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें 4 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है और 3 व्यक्ति को जो जिंदा है उसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो निम्न में किस राज्य की मशहूर चाखाओ ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है? तो ये मणिपुर का एक ब्लैक राइस है जिसका नाम है चाखाओ, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुदोल, ठीक है, खुदोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो ये आपका मणिपुर राज्य का प्रमुख पहल है, क्या है? तो ये खुडोल
कहाँ का है? मणिपुर राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2020 में चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। किसे चयनित किया गया है? तो ये आपका हॉर्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, इनमें से सभी को जो है चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, देश में वन एवं वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्र प्रतिशत में कितना है? तो ये आपका है 24.56%। क्वेश्चन नंबर 18, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका असम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला टाइगर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टाइगर पार्क स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? तो ये भारत ने विकसित किया है सोलर ट्री। क्वेश्चन नंबर 2020, यानी कि राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये सिंगापुर है, जो कि पहचान के लिए फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है आपका ब्रिटेन में किया गया है। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया है? तो ये 7 बार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये स्वामी विवेकानंद, जो कि 3 साल से ढकी हुई थी, JNU में था, उस प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 26, किस रिट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? तो ये प्रतिषेध है। ठीक है, प्रतिषेध के द्वारा उच्च न्यायालय जो है न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? तो ये आपका पंचायत चुनाव का निरीक्षण जो है निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है? तो कुल सदस्यों का 50%, जो कि ग्राम पंचायत की बैठक में 50% सदस्य का होना अनिवार्य है, यानी कि 1/2 सदस्य आप कह सकते हैं, मतलब आधा का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अनिश्चित काल की होती है। शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है अनिश्चित काल। ठीक है, मतलब कितना भी घंटे का हो सकता है वो उनके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्द पर विचार करें, उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। तो क्रमबद्ध रूप में करना है तो आपका पहले प्रस्ताव होगा, उसके बाद विधेयक होगा, उसके बाद अधिनियम होगा, उसके बाद विधि होगा, यानी कि प्रस्ताव, विधेयक, अधिनियम और विधि, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है विदेशी नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये आपका महाधिवक्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सही है? ठीक है, तो आपका इसका गठन 1993 में हुआ, ये सही है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि उपयुक्त आपका जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो ये आपका नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो है भारत के लोक निधि का अभिभावक होता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ये आपका विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है और इसे समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत का संविधान जो है गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, तो ये है आपका स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ता है। ठीक है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। 38 पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो ये आपका क्लोरीकरण द्वारा जो है पानी से लोहा तथा मैग्नीज हटाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, तो ये एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं अग्निशमन वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 40 लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो ये आपका वर्णांधता है। ठीक है, जो कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 42 ड्यूटेरियम के द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो ये ड्यूटेरियम का 2 होता है, जिसका फॉर्मूला होता है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी, तो ये माइकल फैराडे के द्वारा खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है, तो ये आपका लंबाई में वृद्धि से या तापमान में वृद्धि से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी से, इनमें से सभी। तो 45 का हो गया डी नंबर, चालक का प्रतिरोध जो है इनमें से सभी से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ये आपका असीमित होता है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो है असीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ तो केबीसी चल नहीं रहा है कि हम आपको अमाउंट बताएं कि 47 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 50,000 रुपये के लिए। ठीक है, तो केबीसी में ये आप ट्राई करके वहाँ आप क्वेश्चन का के लिए अमाउंट देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 47 को डिस्कस करते हैं। बहुत जल्द जो है हम लोग टोटल 15 जो है प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, जो कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखेंगे, और चैनल को अगर ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 47 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से कौन आभासी बल है, ठीक है, तो ये आपका अपकेंद्री बल जो है आभासी बल है। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर, ये वृत्ताकार पथ पर केंद्र की बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, अपकेंद्रीय बल जो है एक प्रकार का आभासी बल भी है। ठीक है, तो आभासी बल कौन है, तो अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 48 सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है, तो ये आपका m-1 L3 और T-2 है, तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होना चाहिए, तो ये ऋणात्मक होना चाहिए। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा जो है ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो ये आपका ध्रुव पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 51 सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो ये आपका विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। स्वपरागन का परिणाम क्या होता है, तो ये आपका अंतः प्रजनन होता है स्वपरागन का परिणाम, जो कि स्वपरागन मतलब क्या होता है, तो ये परागन उसी के पराग द्वारा होता है, यानी कि उसी फूल के उसी पुष्प के द्वारा, उसी मतलब एक ही फूल के अंदर उसका स्वपरागन होता है, मतलब खुद में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, तो वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये आपका आप्तोदित कहलाते हैं। ठीक है, आप्तोदित मतलब हेलियोफाइट, जो कि सूर्य प्रकाश के द्वारा ही बढ़ते हैं, उसे
पोदिद यानी कि हेलियोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पादक कौन है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पादक कौन है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 55, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, ठीक है, जो कि केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? किससे नियंत्रित होती है? तो एब्सिसिक अम्ल से। बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? तो एब्सिसिक अम्ल से नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 57, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे। 57, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो ये आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? तो ये आपका लार ग्रंथि है डायस्टेट एंजाइम का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो ये विटामिन ए है। क्वेश्चन नंबर 60, वृक्क का परिकार्यात्मक यूनिट कौन है? तो ये वृक्काणु है, ठीक है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, वो याद रखेंगे, नेफ्रॉन, ठीक है। वृक्क का जो है परिकार्यात्मक यूनिट कौन है? तो नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु। क्वेश्चन नंबर 61, मानव की पसलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है? तो ये आपका स्टर्नम के साथ जुड़ी रहती है, जो कि मानव में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती है, जो कि स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है? स्टर्नम के साथ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है, जो कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 63, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो ये कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो 5वीं अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर। और पहला जो है अमेरिका का है, उसके बाद है चीन का, तो ये 2 याद रख सकते हैं आप। 5वां पर है भारत। क्वेश्चन नंबर 65, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? ठीक है, मजदूरी का भुगतान जो है केंद्र कितना करता है और राज्य कितना करता है, उसका अनुपात यहाँ दिया गया है। तो 65 का क्या हो जाएगा? तो डी। 90% जो है केंद्र करता है और राज्य जो है 10% करता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी? तो 2006 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो ये आपका विवेक देवराय समिति ने की थी। पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा विवेक देवराय समिति के द्वारा की गई थी। तो 1923-24 में जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, ठीक है, और पुनः 2016-17 में रेल बजट तथा आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया, जिसकी अनुशंसा जो है किसके द्वारा की गई थी? तो विवेक देवराय समिति के द्वारा। तो ये याद आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 67 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। अब इसमें आप 2-3 याद रख सकते हैं। जैव विविधता अधिनियम कब है? तो 2002। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये आप चारों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान है और ये स्थान है, ठीक है। तो 68 का आपका याद रखेंगे कौन होगा? गुरु घासीदास कहाँ है? तो आपका ये हो जाएगा 68 का हो गया आपका गुरु घासीदास है छत्तीसगढ़, ठीक है। गुरु घासीदास कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। उसके बाद मुरलेन उद्यान कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। और आपका वाल्मीकि उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि उद्यान है आपका बिहार में। और नोकरेक उद्यान कहाँ है? तो ये मेघालय में है। यानी कि 1 का 4 यानी कि बी नंबर आपका ये ऑप्शन हुआ। गुरु घासीदास कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। मुरलेन उद्यान कहाँ है? तो मिजोरम। वाल्मीकि उद्यान बिहार। नोकरेक उद्यान मेघालय। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो ये आपका दामोदर नदी को, ठीक है। भारत के किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा किसे दी गई? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे।
और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 70 पे। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1988 में किया था। क्वेश्चन नंबर 71। भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो ये आपका है हाथी को भारत का विरासत पशु कहा जाता है। और ये जो आपका पीछे दिख रहा है ये उंगली का निशान, तो ये जो हम अभी फ़ोटो खींच रहे थे, PDF बना रहे थे, तो ये मेरा उंगली का निशान है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, कोई भूत वगैरह यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए अब 72 को डिस्कस करते हैं। तो किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन से होता है? तो ये काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन से होता है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 73 का कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका C नंबर जो है सही सुमेलित नहीं है। मुरिया जो है छत्तीसगढ़ सही है, रियांग जो है त्रिपुरा, गरसिया और सहरिया ये राजस्थान का है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, गरसिया है और उसके साथ एक सहरिया भी होता है, उस राजस्थान का है। और ये जौनसारी उत्तराखंड। ठीक है, जौनसारी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 74। किस मंडल को संवहन मंडल और अधोब मंडल भी कहा जाता है? तो ये आपका क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोब मंडल भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 75। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 75। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है? तो ये आपका उत्तर पूर्व तट पर अवस्थित है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 76। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? तो ये आपका युगांडा का किगाली राजधानी नहीं है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला। कंपाला, ठीक है, कंपाला याद रखेंगे। युगांडा की राजधानी कंपाला। नाइजीरिया का कहाँ है? तो अजूबा है। बोत्सवाना का क्या है? तो गैबारोन है। और सोमालिया का कहाँ है? तो मोगादिशु है। क्वेश्चन नंबर 77। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है ये राज्य। क्वेश्चन नंबर 79। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये आपका ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, दूसरे नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अब है आपका ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो ये आपका अपक्षरण कहा जाता है। ठीक है, अपक्षरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 82। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में कोल डैम परियोजना स्थित है, जो कि नाथपा झाकरी परियोजना, कोल डैम और नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो नाथपा झाकरी परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में है और ये दोनों परियोजनाएं जो है सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, तो कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, और आपका नाथपा झाकरी परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? तो किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो ये आपका अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 ये रहा। मिलिंद पन्हो क्या है? ठीक है, तो मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये आपका है बौद्ध पाठ है मिलिंद पन्हो। ठीक है, बौद्ध पाठ में क्या हुआ था? तो ये मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है जो कि इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि किस जो मिलिंद पन्हो है किस किस के बीच का जो है संवाद है? तो ये ग्रीक शासक था मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन। तो ये याद रखें, मिनेंडर और नागसेन के बातचीत जो इसमें हुआ था वो इसमें स्थित है, किसमें? मिलिंद पन्हो में। तो याद रख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का। निम्न से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमीर खुसरू ने। ठीक है, अमीर खुसरू ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर जो है गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया है। तो ये अब अमीर खुसरू का जन्म जो है 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाला क्षेत्र में हुआ था। ठीक है,
तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है 86, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो ये असमिया। ठीक है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने असमिया को लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 87, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? ठीक है, किसे भेजा गया था? तो शाइस्ता खान को भेजा गया था शिवाजी को पकड़ने के लिए, औरंगजेब ने भेजा था शाइस्ता खान को। क्वेश्चन नंबर 88, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का सबसे बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो ये बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोपड़ में रंजीत सिंह का सम्मान के साथ स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 89, किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था? तो असहयोग आंदोलन को हिंदू एवं मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस जो है यही एक है जो सम्मिलित है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और स्वदेशी आंदोलन का रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थन किया गया था। स्वराज्य पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू द्वारा तथा चित्तरंजन दास ने किया था। और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो ये बंगाल तथा पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। क्वेश्चन नंबर 92, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में की गई थी साबरमती आश्रम की स्थापना। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 93, 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कहाँ से होता था? तो ये आपका कलकत्ता से होता था इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन। ठीक है, और इंडियन मिरर अखबार का जो है स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो देवेंद्र नाथ को जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय देवेंद्र नाथ को जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? यानी कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका हैदर राजा के द्वारा दिल्ली में किया गया था। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था आपका 1905 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो 95 का हो गया आपका ये 1, 3 और 2, यानी कि चौरी चौरा कांड हुआ था 1922, यानी कि 5 फरवरी, 2 डेट एक ही है, तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कौन? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922। बारदौली प्रस्ताव जो हुआ था ये हुआ था 11 फरवरी 1922। ठीक है, ये 5 फरवरी और ये 11 फरवरी 1922 ईस्वी सेम है। उसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था? तो वो 12 फरवरी 1922 को स्थगित हुआ था। ठीक है, तो 12 फरवरी मतलब चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, बारदौली प्रस्ताव 11 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन का स्थगित हुआ था 12 फरवरी 1922। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? तो INS विक्रमादित्य है क्या है? तो ये एक विमान वाहक पोत है INS विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये सिंगापुर जो है सम्मिलित नहीं है। इसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो ये आप इसका मुख्यालय जो है सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है, ये याद रख सकते हैं। इसका स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और सार्क देश का सदस्य कौन कौन है? तो पहला हो गया आपको बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, और सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी आप लिख सकते हैं। और इसमें 8 देश सम्मिलित है। जो 8 देश का नाम हमने अभी लिया है वो आप कॉपी में लिख करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1974 में हुआ था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 99, केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो ये सभी घरों में विद्युत पूर्ति से संबंधित है सौभाग्य योजना। और क्वेश्चन नंबर 100 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बंगाला। ठीक है, बंगाला यानी कि उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। बंगाला उत्सव जो है कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है बंगाला उत्सव। तो आज की इस वीडियो में हम लोग का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें
और मिलते हैं हम लोग फिर प्रैक्टिस सेट 5 को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।